अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। राइट, सो हमने लीनियर अलजेब्रा के केस में वेक्टर से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने वेक्टर्स के एडिशन, उसकी स्केलिंग और वो क्या असम्पशंस होती हैं किसी भी वेक्टर्स मतलब वेक्टर की डेफिनेशन में। और वो असम्पशंस में सबसे बुनियादी असम्पशन ये थी कि मेरे पास कोई ना कोई बेसिस वेक्टर्स होते हैं जो कि एक्सेस का तयन करते हैं, और उन बेसिस वेक्टर्स पे मैं मूव करता हूँ, तब मैं कहीं जाके किसी भी एक वेक्टर तक पहुँचता हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि स्पैन क्या होता है, यानी अगर मैं पूरी की पूरी स्पेस तक मूव कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके बेसिस वेक्टर्स सो कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तभी आप 2D स्पेस में हर पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। लाइकवाइज़ 3D के केस में भी एग्ज़ैक्टली यही है कि मैं लेट्स से अगर मैंने वेक्टर्स डिफाइन किए हैं मैं 3D स्पेस में, तो जब तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तब तक मैं फुल की फुल स्पेस में मूव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये कि मैं अगर इन तीनों में से कोई से 2 वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो फिर ये कि मैं फुल स्पेस पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है? सो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उसकी ये थी कि अगर लेट्स से कोई सा भी एक वेक्टर बाकी दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और उसकी मोर कॉन्क्रीट एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर 2 वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं उस वक़्त जब वो उनके दरमियान उनका सेम एंगल हो, यूँ कहें कि एक दूसरे का स्केल्ड वर्ज़न हो। तो ये तो 2 वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट कैसे होंगे? अगर मल्टीपल वेक्टर्स हैं, लेट्स से अगर 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो अगर उनमें से कोई सा भी एक बाकी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों के तीनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है? यानी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, सो अब ये तो पिछली स्टोरी होगी। आज की आज हमने देखना ये है कि हम चाहते ये हैं कि कोई इस तरह की इस तरह का फंक्शन डिफाइन करें, जो कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफ़ॉर्म कर सके। इसकी जो सबसे मतलब बुनियादी सादा-सा फंक्शन है, वो कहलाता है लीनियर फंक्शन या लीनियर ट्रांसफ़ॉर्मेशन। अच्छा, मैं चाहता ये हूँ कि मेरे पास अच्छा, सबसे पहले तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक फ़ंक्शन है, यूँ समझें कि एक इनपुट वेक्टर लेगा, यानी एक इस तरह का फ़ंक्शन है जो कि एक इनपुट वेक्टर लेगा और एक आउटपुट वेक्टर दे देगा, ठीक है? यानी एक वेक्टर को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। अब इसमें हम मतलब ये कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का लफ़्ज़ क्यों 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 यूज़ कर रहे हैं? फ़ंक्शन के मतलब ये मतलब स्पेसिफ़िक मतलब ट्रांसफ़ॉर्मेशन का लफ़्ज़ ही क्यों यूज़ किया सिवाय मतलब ये तो जेनेरिक फ़ंक्शन है जो कि एक इनपुट लेता है वेक्टर, दूसरे वेक्टर को दे देता है। मगर एक्चुअल में हम देखेंगे कि ये होगा ये कि एक वेक्टर मूव होगा दूसरे वेक्टर में, तो ये जो मूवमेंट का अनसर था, इसको कैप्चर करने के लिए, यानी एक वेक्टर को मैं किस तरह दूसरे वेक्टर में मूव करता हूँ, इसको कैप्चर करने के लिए हमने ये जो लफ्ज़ है मतलब वो इजाद किया ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी ट्रांसफॉर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर फंक्शन। सो ये एक इस तरह का फंक्शन है, ये एक इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर पे ले जाती है, ठीक है? सो ये मतलब इसलिए इसको मतलब ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है? इन जनरल आपके पास बेसिक आइडिया ये है कि एक इनपुट वेक्टर हो और आपके पास एक फंक्शन हो, जो कि वो इनपुट वेक्टर ले और आपके पास उसको आउटपुट वेक्टर में दे दे। अच्छा, यानी बुनियादी सी स्टोरी ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक मतलब फंक्शन हो, जो कि एक इनपुट वेक्टर ले और उसके कोरेस्पोंडिंगली आउटपुट वेक्टर दे दे। मगर मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ये एक वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उस तरह हर वेक्टर उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है? तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि यानी वो जो फंक्शन होगा वो ना सिर्फ उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, मगर मैं इसको जो मर्ज़ी वेक्टर दूँ पूरी की पूरी 2D स्पेस में, उसको वो एग्ज़ैक्ट उसी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे जिस तरह उसने उस एक सिंगल वेक्टर को किया था, ठीक है? अब हम करते ही हैं कि बजाय इसके कि सारे के सारे वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली विजुअलाइज़ करें, जो उसका एक आसान तरीका ये है कि मैं मतलब सारे के सारे वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली विजुअलाइज़ करूँ, तो वो एक इंतहाई मतलब इस तरह की तस्वीर बनेगी जो कि इंतहाई देखने में कोई अच्छी नहीं है। सो मैं वेक्टर्स को मतलब एक सिंगल वेक्टर को एज़ अ पॉइंट कंसीडर करूँगा, ठीक है? सो मैं यानी ये एक जो वेक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है ये इस वेक्टर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद जब मैंने ये देखना हो कि सारे के सारे वेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़ॉर्म होते हैं,
तो फिर मैं ये कहूंगा कि यार अच्छा ठीक है, जिस तरह एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया था तुमने, वो चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि सारे के सारे वेक्टर्स आपस में उसी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। यानी कि लेट्स से अगर एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फॉलो करूं, ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा सबसे पहले बात एक बात ये थी कि ये सारे के सारे वेक्टर्स इनमें से जो एक रो में है और एक यानी इनकी स्पेसिफिक ग्रिड अरेंजमेंट है, ठीक है। या यूं कहें कि ये जो लेट्स से इस वाली लाइन में वेक्टर्स हैं या पॉइंट्स हैं, ये इस वाली लाइन के वेक्टर्स या पॉइंट्स के पैरेलल हैं, ठीक है। और इसी तरह इनमें कोई ना कोई स्पेसिंग भी है, ठीक है। यानी हर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई, लेट से ये यूनिट मतलब एक वन मतलब ये मतलब एक ग्रिड का सेंटर मैंने लिया तो ये इन दोनों के दरमियान लेट से स्पेसिंग वन है, तो इन दोनों के दरमियान वन है, इन दोनों के दरमियान यानी हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे यानी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सारे के सारे जो वेक्टर्स थे वो आपस में यानी सारे के सारे डॉट्स जो थे वो आपस में पैरेलल थे और इवनली स्पेस्ड थे। अब मैंने जब उसमें से किसी एक को ट्रांसफॉर्म किया, यानी ये वाला जो लेट से पॉइंट था, ये वाला जो वेक्टर था जो कि ओरिजिन से ज्वाइन मतलब उसको मैं ओरिजिन से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ये उठ के इधर चला गया, ठीक है। मगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ना सिर्फ जिस तरह ये उठ के उधर गया उसी तरह उसके साथ वाला जो था, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये भी मतलब अगर पहले ये था और सो लेट से पहले जो ये वेक्टर था, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप थी ना पैरेललिज्म यानी पैरेललिज्म की, वो मेंटेन हो रही है, ठीक है। यानी ये और ये आपस में पैरेलल भी हैं और प्लस ये कि यानी हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक यानी इनको देखें आप या इनको देखें तो ये आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक है। और प्लस ये कि ओरिजिन से इसकी जितनी स्पेसिंग थी उतनी ही या यूं के सॉरी इन दोनों ग्रिड पॉइंट्स की जितनी स्पेसिंग थी उतनी स्पेसिंग इन दोनों पॉइंट्स की, यानी जो कि मतलब कहने का मकसद है कि जो शुरू में आप जो चीज ऑब्जर्व कर रहे थे जिन दो पॉइंट्स के दरमियान मतलब जो जो आपस में सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वही चीज आगे भी जाके ट्रांसलेट होगी। यानी अगर मैं इन दोनों को देखूं तो अब ये दोनों इधर मूव कर गए और ये सेम लाइन पे भी हैं और सेम लाइन पे होने के साथ साथ इनके दरमियान जो यानी सेम लाइन पे होने के साथ साथ जो इनकी स्पेसिंग थी वो अब इन दोनों पॉइंट्स की जो स्पेसिंग है वही इन दोनों पॉइंट्स की भी है, ठीक है। सो मतलब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका एक मतलब नतीजा ये है कि जो आपस में जो पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन पे होते हैं वो मतलब वो लाइन पे ही रहते हैं, प्लस ये कि उनकी स्पेसिंग जो थी वो भी कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। अच्छा अब हम जो विजुलाइज करेंगे वो इस तरह करेंगे कि मतलब लेट से आपने एक ये ओरिजिन था और लेट से ये एक ग्रिड था, ठीक है। अब ये ग्रिड उठ के इस ग्रिड पे ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। सो पिछला ग्रिड भी हमने रखा हुआ है यानी ये जो ग्रिड था ये, और हमने नया जो ग्रिड था ये भी रखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा ये ग्रिड कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है? वेल यूं समझ लीजिए चार पॉइंट्स थे, एक दो तीन, सॉरी तीन पॉइंट्स थे, ये तो ओरिजिन था, ठीक है। सो ये तीन पॉइंट्स उठ के ये वाला पॉइंट इधर चला गया, ये वाला पॉइंट उठ के इधर चला गया, वेट सॉरी, सो ये मैं मूवमेंट को दोबारा से बताऊं। सो लेट्स से हम इस ग्रिड पे फोकस करते हैं। सो ये तीनों पॉइंट्स, सो ये तीन पॉइंट्स हैं नए, ठीक है, जो कि मेरे पास ये वाले तीनों पॉइंट्स थे, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट उठ के इधर गया, ये वाला पॉइंट उठ के इधर गया और ये वाला पॉइंट उठ के इधर गया, ठीक है। सो ये वन टू, सो ये तीन पॉइंट्स थे आपके पास, ये जो आपके सो ये जो ग्रिड बन रहा है आपके पास ये बेसिकली ये वाला ग्रिड था, सही। सो हम पिछले ग्रिड को भी रखेंगे और नए ग्रिड को भी रखेंगे। यानी यूं कहें कि जो तीन वेक्टर्स थे मेरे पास, एक जे हैट और एक आई हैट और एक क्या कहेंगे ये वाला वन वन पे जो है, ये तीनों अब मेरे पास इधर, सो ये जो जे हैट था ये अब इधर पहुंच गया है, ये जो वेक्टर था ये अब इतना बड़ा हो गया है, और ये जो आई हैट वेक्टर था ये मेरे पास उठ के यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये वाला वेक्टर बन गया। सो इसी तरह आप हर वेक्टर को देख सकते हैं कि किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
अच्छा, अभी एक अच्छी बात ये कि अगर मुझे आई हैट और जे हैट की ट्रांसफॉर्मेशन पता हो तो मैं बाकी सारी पॉइंट्स की भी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो उस पर हम अभी बाद में आते हैं, मगर इन जनरल ये हो ये रहा है कि आपके पास जो ग्रिड पॉइंट्स थे, यानी ये जो हमने देखा था कि जो जो 1 बाय 1 की ग्रिड हैं या स्क्वायर बॉक्सेस हैं, वो आपके पास पैरेललोग्राम में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी लाइंस पैरेलल रह रही हैं और उनके दरमियान जो ग्रिड की मतलब स्पेसिंग थी वो भी कांस्टेंट है। मगर ये लाजमी नहीं है, हमारे पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो कि लेट्स से ग्रिड्स को, जो ग्रिड्स है उसको नॉन लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर दे। और हम देखेंगे आगे जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब आपने शायद पढ़े हो, मतलब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जो कि ग्रिड को इस तरह चेंज करती हैं जो कि जिसमें लाइंस पैरेलल नहीं रहती, बल्कि लाइंस पैरेलल क्या, लाइंस लाइंस ही नहीं रहती। यानी ये आपको इस तरह की, यानी सारी की सारी जो लाइंस थी वो क्या कहेंगे, आर्क्स में या नॉन लीनियर कर्व्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। सो ये आपके पास जो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको मैं भी आगे जाके देखेंगे, मगर ये कि फिलहाल हमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है जो कि एक ग्रिड को यानी पैरेललिज्म मेंटेन करें, ठीक है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है जो कि एक ग्रिड को मतलब इस तरह ट्रांसफॉर्म करती जाए कि वो मतलब एक लाइन जो है वो बेसिकली लेट्स से एक सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो हम ये नहीं चाहते, ठीक है। ऑल्दो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन यूजफुल होती हैं, एग्जिस्ट भी करती हैं, ठीक है। सो एक तो हो गई, यानी हम चाहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी जो लाइन है वो लाइन ही रहे, ठीक है। सो अब लीनियरिज्म, इसमें कोई लफ्ज तो नहीं है लीनियरिटी, बल्कि इसकी दो उसूल हैं। एक तो ये कि ओरिजिन को ओरिजिन ही रहना चाहिए, यानी जब लेट से आप ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो पॉइंट है 0 0, जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करें तो वो 0 0 पे ही रहे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सो लेट्स से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपने, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें लाइंस तो पैरेलल नहीं रही, लाइन या इनफैक्ट लाइन तो लाइन नहीं रही, तो फिर ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो जिसने अगर आप देखें तो मतलब ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन उठ के इधर चला गया, ठीक है। यानी 0 0 क्या कहेंगे -1 समथिंग पे मूव हो गया, तो ये भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो उसको ओरिजिन को फिक्स रखना है, यानी 0 0 को जब आप ट्रांसफॉर्म करें तो वो 0 0 पे ही रहे। और दूसरी ये कि जो लाइन है वो लाइन रहे, और मतलब ये कि उसमें ग्रिड लाइंस जो है वो पैरेलल रहें, ठीक है, और इवनली स्पेस्ड रहें। यानी दो, मतलब कोई से दो पॉइंट्स अगर पहले एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो लाइन पे ही लाई करें, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो अगर लेट से बढ़ रही है तो तमाम की तमाम पॉइंट्स की स्पेसिंग उसी रेशो से बढ़े, ठीक है। अब ये तो मैंने वैसे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बता दी, मगर अब हमारा सवाल ये है कि वो किस तरह की, वो मतलब फंक्शन किस तरह का हो कि जिसको हम यूज करें, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की हो कि जिसको हम दो क्वाड नंबर्स दें और वो जो दो नंबर्स वो इस तरह के बताए कि मतलब लाइंस पैरेलल रहें, इवनली स्पेस्ड रहें, और ओरिजिन ओरिजिन पे ही रहे। सो ये जो दो प्रॉपर्टीज थी कि ग्रिड लाइंस शुड रिमेन पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड, और ये कि ओरिजिन ओरिजिन पे ही रहे, वो किस तरह का फंक्शन हो जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है। और अगर तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं तो फिर वो फंक्शन, या यूं कहें वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक वेक्टर को दूसरे में मूव करा रही है या ट्रांसफॉर्म करा रही है, वो लीनियर उस वक्त है जब आपके पास ग्रिड लाइंस पैरेलल रहें और इवनली स्पेस्ड रहें, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ओरिजिन ओरिजिन पे ही रहे, ठीक है। अच्छा, सो अब हम इस पे आते हैं कि ये किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, और ये हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकली मुझे पता चले, यानी न्यूमेरिक प्रोसेस पता चले कि यानी मुझे ये पता हो कि इधर क्या होगा, यानी वो दो नंबर जिसको मैं दूं तो मुझे फिर आउटपुट बताए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो उसमें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि आई हैट और जे हैट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट से आपके पास इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मतलब लेट से एक वेक्टर है जिसको मैं इनपुट पे कहता हूँ, और मेरे पास वो वेक्टर लेट से -1 और 2 है, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की मैंने, मतलब आई हैट इस जगह इस डायरेक्शन में, जे हैट अपवर्ड्स है, मैं -1 टाइम्स आई हैट चलूं और 2 टाइम्स प्लस जे हैट चलूं तो मेरे पास वी वेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब लेट से मैं इन तीनों वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ठीक है।
और ट्रांसफॉर्म मैं इस तरह करता हूँ कि अब ये कर देता हूँ, मैं ये बता दूं, मतलब अभी मैं इस पे आऊंगा कि यानी ये किस तरह मैंने किया, मगर ये कि मैं जरा आपको ये बता दूं कि लेट्स से ये हुआ क्या, यानी आई हैट और जे हैट जो थे, यानी एक मतलब ये जो ग्रिड था आपके पास, इस सबसे पहले तो इस पे फोकस करें कि ये वन बाय वन का जो ग्रिड है, जो कि आई हैट और जे हैट जिसके जरिए जो बन रहा है वो किधर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रिड है ये बेसिकली उठ के इधर चला गया, यानी वो जो वन बाय वन का ग्रिड था अब ये बेसिकली ये वाला बन गया, ठीक है। यानी ये जो वन बाय वन का ग्रिड था वो बेसिकली अब ये वाला ग्रिड बन रहा है, ठीक है। और एक और मजे की बात ये कि वो जो वेक्टर वी था वो अब इधर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। यानी ये जो वेक्टर वी था, अगर मैं इसको फॉलो करूं तो अब ये उठ के इधर चला गया, गया उसी तरीके कार पे कि जिसपे ये आई हैट यहाँ से उठ के इधर चला गया, इसी तरह ये जो जे हैट था ये उठ के इधर आ गया, बिल्कुल उसी तरह ये आई मतलब ये वेक्टर वी डैश भी गया। अब ये उसी तरह से क्या बना था ये भी मैं बाद में बताता हूँ, मगर इन जनरल जो बात नोटिस करने वाली है वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो रिलेशनशिप थी वी हैट की आई हैट और जे हैट से, यानी जिस तरह मैं वी हैट तक पहुंचा था यूजिंग माय बेसिस वेक्टर्स, उसी तरह अब मैं उसके ट्रांसफॉर्म वर्जन तक पहुंचूंगा यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट एंड ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट। यानी मेरे पास दो बेसिस वेक्टर्स थे ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, आई हैट और जे हैट। मुझे उनके दरमियान लीनियर कॉम्बिनेशन पता था जिसके जरिए मैं वी हैट तक पहुंचा, ठीक है। और वो था -1 और 2 का, यानी -1 टाइम्स, यानी लेट से ये आई हैट था, पहले मैं -1 इधर गया और फिर मैं 2 इधर गया, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया, ठीक है, जो कि -1 और लेट से 2 था, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी ओरिजिनल वेक्टर और आई हैट और जे हैट के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म किया, ये नया वेक्टर आ गया वी, मतलब वी हैट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो वेक्टर है ये बेसिकली आई है, मतलब ये जो आई हैट था ये ट्रांसफॉर्म होके इधर आया है। इसी तरह ये जो ऊपर जे हैट था ये ट्रांसफॉर्म होके इधर चला गया। एक जो सूरी बात है जानने वाली वो ये कि अब मैंने लेट्स से अगर वी के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन तक पहुंचना है तो भी मैं उसी तरह जाऊंगा, यानी -1 टाइम्स ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट, ठीक है। सो लेट्स से ये आई हैट है और उसका -1 टाइम्स बेसिकली ये उसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आई हैट है, तो माइनस आई हैट यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। सो माइनस आई हैट, ठीक है, यानी माइनस ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट, ठीक है। और ये के +2 टाइम्स जो जे हैट का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है वो, ठीक है। सो जे हैट ये वाला था, अब मतलब वो 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। सो 2 दफा मैं इसको बड़ा करूँ, यानी इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ मतलब अगर ये जे हैट ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ जे हैट है तो 2 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आएगा। सो माइनस ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट और प्लस ट्रांसफॉर्म जे हैट, मैं इस तरह जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म्ड वी वेक्टर तक, ठीक है। यानी जो रिलेशनशिप यहाँ पर आई हैट और जे हैट के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के जरिए है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ वी हैट की, वही एग्जैक्टली थी यहाँ पर ओरिजिनल आई हैट और जे हैट में। यानी ओरिजिनल आई हैट और जे हैट पे मैं इस तरह जाता था, और अब मैं जब नया वेक्टर आया तो मैं ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट और ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट के जरिए भी बिल्कुल उसी तरह जाऊंगा जिस तरह मैं ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वी हैट तक पहुंचता था, ठीक है। अच्छा, और ये वी हैट तो कुछ भी हो सकता है, यानी वी हैट कोई भी एक वेक्टर हो सकता है। यानी बताने का मकसद ये है कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ना वेक्टर की, वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद सेम है, ठीक है। बस हुआ ये है कि आई हैट जे हैट और वी हैट ये ट्रांसफॉर्म हो गए, ये वाले नंबर्स वही के वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे बात ये पता चली कि मेरे पास कोई भी एक वेक्टर हो, अगर मुझे ये पता हो कि आई हैट और जे हैट किधर मूव हुए हैं, तो मैं उन वेक्टर्स के जरिए ये बता सकता हूँ कि वो कोई भी एक वेक्टर उस वो किधर जाएगा, ठीक है। सो लेट से आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने तो ये देख लिया कि मतलब ये मेरे पास आई हैट था, ठीक है। सो लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो यूनिट स्क्वायर था ओरिजिनल आई हैट, वो अब ट्रांसफॉर्म होके इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म होके इधर आया तो मुझे ये पता है कि अब ये जो वेक्टर है बेसिकली दिस इज 1
कॉमा 2, ठीक है। सो 1 कॉमा -2, यानी ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ओरिजिनल स्पेस के हिसाब से वो 1 -2 बनते हैं, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट के अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह ट्रांसफॉर्म जे हैट अगर ये 1 था, 2 था और ये 3 था, सो पहले जे हैट इधर था, अब यानी क्या कहेंगे 0 1 पे था, अब वो उठ के 3 0 पे चला गया, ठीक है। यानी आई हैट जो कि 1 0 पे था, 1 0 उठ के अब 1 -2 पे आ गया, और 0 1 जो था वो अब उठ के 3 0 पे आ गया। यानी 3 टाइम्स मैंने एक्स डायरेक्शन में हॉप किया और वाई कंपोनेंट 0 है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट, ट्रांसफॉर्म जे हैट मुझे पता है। मैंने ये वाले ये ट्रांसफॉर्म्ड वी वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, वही स्टोरी कि -1 को ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट से मल्टीप्लाई करूं प्लस 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्म जे हैट, तो मुझे पता चलता है कि ये सारी मैं स्टोरी करूं तो मैं मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो 5 2 आते हैं, और 5 2 एक्चुअल में हैं भी कोऑर्डिनेट्स इसके। वो किस तरह 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट पे, ठीक है, और 2 टाइम्स अपवर्ड्स। सो ये जो ट्रांस मतलब ये इसको न्यूमेरिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि जिस तरह मैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी बेसिस वेक्टर्स जब मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किए थे, तो जो रिलेशनशिप उन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बेसिस वेक्टर्स और वी के दरमियान थी, वही रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी है, ठीक है। यानी उसी तरह मैं जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आई हैट और जे हैट के जरिए वी हैट तक पहुंचता हूं, बिल्कुल उसी तरह मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ आई हैट और ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ जे हैट से ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ वी हैट तक पहुंचूंगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी ये कि ये सिर्फ एक वेक्टर के लिए नहीं है, ये स्टोरी कोई भी एक वी हो सकता है, यानी जो भी वी बेसिकली जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माय बेसिस वेक्टर से अचीवेबल हो, मैं उस पे ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए वो जैसी भी होनी चाहिए, अभी मुझे नहीं पता, मगर ये कि उसूली बात ये है कि किसी भी एक वेक्टर v को जिसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माय बेसिस वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकूं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उन्हीं उन्हीं उसी लीनियर कॉम्बिनेशन यानी ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स के उन्हीं लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए जो ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ v है उस तक पहुंचा जा सके। ठीक है, अब यानी मेरे पास तमाम के तमाम पॉइंट्स हों अगर, तो भी मैं यानी उन उन मतलब अगर मुझे ये पता हो कि आई हैट और जे हैट किधर गए हैं, तो मैं उनके ज़रिए किसी भी एक वेक्टर तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स से कोई भी एक वेक्टर है, वो एक्स और वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ दोज़ बेसिस वेक्टर्स, तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्म्ड वर्ज़न है आई का, उसको एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, और इसी तरह ट्रांसफॉर्म्ड वर्ज़न ऑफ जे है, उसको वाई से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारे पास जो नया वेक्टर है, उसके एक्स और उसके वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएँगे, ठीक है? यानी आपको मैं आई हैट और जे हैट बता दूं कि आई हैट ये वाला मतलब आई हैट इधर ट्रांसफॉर्म हुआ है और जे हैट इधर ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे जो कोई भी एक वेक्टर था उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कर सकते हैं इनटू द न्यू वेक्टर्स। ठीक है, यानी हमारे पास कोई एक वेक्टर था एक्स वाई, अगर मैंने इसका वो निकालना है कि मतलब लेट्स से मेरे पास वो एक्स वाई किधर होकर ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, तो मुझे दो चीजें तो पता होनी चाहिए कि आई हैट किधर ट्रांसफॉर्म होके गया है और जे हैट किधर ट्रांसफॉर्म होके गया है। जब मुझे ये पता हो तो मैं सिंपल सा ये करूंगा कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली एक्स वाई क्या है, वो वेक्टर बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन को मतलब वो लीनियर कोफिशिएंट्स को जाहिर कर रहा है, तो मैं उसके एक्स कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म वर्जन से मल्टीप्लाई करूँ, वाई कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म जे हैट से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास जो वेक्टर है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक्स को और कोई भी वाई हो उसके लिए ये स्टोरी सही है। तो अब आपने ये देखा कि आई हैट किधर गया है, जे हैट किधर गया है, बस आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। जब आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप किसी भी एक वेक्टर को या किसी भी एक पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये अगर सारे के सारे पॉइंट्स को इसी तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रिड लाइंस पैरेलल में रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने का मतलब इसको मतलब हर वेक्टर के साथ करने का जो सीधा सीधा तरीकेकार है, वो ये कि मैं ये देखूं कि आई हैट किधर गया है, यानी आई हैट और जे हैट किधर गए हैं, और उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म पे लिख दूं। यानी ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ आई हैट है, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ जे हैट है।
अब मैं किसी भी एक वेक्टर को मतलब इससे मल्टीप्लाई करूं इस मैट्रिक्स से, तो मेरे पास वो ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ दैट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू माय न्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली वही स्टोरी है। अब ये जो स्टोरी है इसको कॉम्पैक्टली मतलब आप मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो इस मैट्रिक्स में तो कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि आपको ये बताया गया है कि भाई आई हैट और जे हैट किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मगर जब आपको ये पता है तो आपके पास कोई भी एक वेक्टर हो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी आपके पास वेक्टर हो एक्स वाई, आप उसको मतलब लेट्स से इसके ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ आई हैट और ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ बी हैट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मतलब ये नए वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये उस नए वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ए सी ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट है और बी डी ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट है। ठीक है, और एक्स और वाई उस वेक्टर के ओरिजिनल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है कि ये जो स्टोरी है सारी की सारी कि आपने उसको ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ आई हैट को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ जे हैट को वाई से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ये आपके पास जो नया वेक्टर है इन ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और इसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब हम बजाय इसके मतलब इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी बेसिकली इसको मैं मैट्रिक्स वेक्टर मतलब मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब सो अगर आप ये देखें कि ये हो क्या रहा है, तो बेसिकली 3 1 ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ आई हैट है, 1 2 ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ जे हैट है, और -1 2 आपके पास जो पहले वेक्टर था -1 2, सो लेट्स से ये -1 था और ये 2 था। सो नया वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर जो था वो इधर था कहीं। अ, ठीक है, सो -1 मतलब 3 1 अगर आपके पास आई हैट है तो -1 जो था लाइक अगर तो ओरिजिनल है तो मैं इसको देखूं तो -1 लेट से ये और 2 ये है। ठीक है, सो अब आपके पास जो ये वेक्टर आया है जो -1 और 2 पे था, अब वो आपके पास बेसिकली क्या कहेंगे -1 टाइम्स 3 1 प्लस 2 टाइम्स 1 2। ठीक है, सो 1 2 ये, तो आपने दो मतलब माइनस टाइम्स इस पे चलना है इस वेक्टर पे, और 2 दफा इस वेक्टर के अलोंग चलना है तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो जो पहले ये वाला वेक्टर था -1 2, अब ये बेसिकली इस पे चला गया जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, सो ये तो हो गई ये वाली स्टोरी कि मैं किसी भी एक मतलब जिस तरह मैं एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करूंगा, मेरे पास कोई भी एक वेक्टर हो जिसके मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो मैं उसको वो जो मैट्रिक्स है जो कि बेसिकली आई हैट और जे हैट के ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उस वेक्टर मतलब उस मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नए वेक्टर हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। So, अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। सो लेट्स से ये रोटे मतलब जो सिंपल सबसे पहली है वो ये है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें इस मैट्रिक्स में हुआ ये है कि अगर आपने गौर किया हो तो जो आई हैट था वो उठ के ऊपर चला गया और जो जे हैट था वो उठ के इधर आ गया। ठीक है, सो आई हैट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस वक्त 0 1, यानी 1 0 से उठ के वो 0 1 पे चला गया, और जो जे हैट था वो यू नो 0 1 से उठ के -1 0 पे चला गया। ठीक है, यानी कि और ये इसको मैं इस तरह भी देख सकता हूँ, अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें आई हैट से, ठीक है, यानी आई हैट क्या है 1 0। ठीक है, यानी अब मैंने ये देखना है कि आई हैट किधर गया है। सो 1 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस मैट्रिक्स से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 और 1, यानी बेसिकली यही वेक्टर आ जाएगा जो कि इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम है। यानी इस मैट्रिक्स की को अगर मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करूँ ना, यानी मैंने ये देखना हो कि
भाई ये जो ओरिजिनल आई हैट था वो किधर ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, वेल मैंने सिंपल इस मैट्रिक्स के साथ 1 0 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर देखेंगे आप देखेंगे कि 0 1 आ जाएगा, और 0 1 बेसिकली ये वाला वेक्टर है, यानी इस मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आई हैट किधर गया। इसी तरह अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ 0 1 को, यानी वो जो जे हैट ओरिजिनल इधर जे हैट था, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट से 0 1, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा -1 0, यानी इस 2 by 2 की मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है 0 1 से वो है बेसिकली -1 0, और -1 0 बेसिकली ये वाला वेक्टर है, यानी ये वाला पॉइंट है जो कि आपको ये कह रहा है कि जे हैट इधर ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली आपको, आप उसका जो पहला कॉलम है वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास 1 0 हो तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दूसरा कॉलम आपको ये बता रहा है कि 0 1 हो तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी जे हैट किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब आपने किसी भी एक वेक्टर को देखना है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हों, तो आपने ये देखना है कि ये क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ये आ जाएगा जो कि बेसिकली 2 और 1 है, ठीक है, सॉरी -2 और 1 है, ठीक है। ये तो वैसे एग्जांपल थी, कोई भी एक्स वाई हो तो उसके लिए ये पॉसिबल। इसी तरह एक और ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि शेयर है। तो शेयरिंग में होता ये कि आई हैट तो उधर ही रहता है, जे हैट जो था वो अब यू नो क्या कहेंगे 0 1 के बजाय 1 0 पे ट्रांसफॉर्म हो गया। आई हैट उधर ही रहा 1 0 पे, जो जे हैट इधर था वो अब उठ के 1 1 पे चला गया। अब आपने कोई भी एक वेक्टर देखना हो, वो अब इस तरह ट्रांसफॉर्म होगा कि आप उसके एक्स वाई को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज लेट्स से 3 2, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म मतलब लेट्स से ओरिजिनल जो वेक्टर था उसके कोऑर्डिनेट्स अगर थे लेट्स से 1 और 2, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके क्या आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे जनाब 3 और 2, यानी अगर इधर 1 और 2 हो तो ये मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर 3 2 आना चाहिए, ठीक है। और ये बेशक आप करके देख लें ऐसे ही बैठेगा। अच्छा अच्छा, अब हम ये उल्टी स्टोरी भी चला सकते हैं कि वेल अगर तो यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि यानी उल्टा अगर मैंने चलना हो, यानी मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये नया पॉइंट है और ये मतलब ये ट्रांसफॉर्म पॉइंट है, तो क्या आप इससे ओरिजिनल पॉइंट निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो हम इस तरह भी मतलब चला सकते हैं इस स्टोरी को। अच्छा वो खैर मैं अभी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बाद में आएंगे, ठीक है। अच्छा सो अच्छा बीच में एक और स्टोरी ये है कि मैं ये भी सो अगर तो आपके पास मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, सो लेट्स से ये जो हमने ये स्टोरी सुनी थी ना अपनी पिछली दफा, ये भी देखी थी कि मतलब मेरे पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं जो कि लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स पे हों, ठीक है, यानी वो हमने देखा था कि दो कॉलम्स अगर दो वेक्टर सेम लाइन पे हों, ठीक है, तो वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट है वो ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट, वो ये दोनों सेम इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये आई हैट और ये जे हैट है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ये रही है कि उसको 2 1 पे ले गई है और इसको -2 1 पे ले गई है, सॉरी -2 -1 पे ले गई। सो अगर आप ये देखें तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट है ये ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट का क्या कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वर्जन है, ये यूं कहें इसका स्केल्ड वर्जन है, ठीक है। यानी मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं ट्रांसफॉर्म्ड हेड को मैं तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म जे हेड आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई भी एक वेक्टर होगा ना, यानी आपके पास 2D स्पेस में बेशक 2D स्पेस में कहीं भी आप खड़े हो, तो यानी कोई भी एक वेक्टर हो जो कि 2D स्पेस में हो, तो अब वो आपके पास ट्रांसफॉर्म होके लाइन पे रह जाएगा, यानी वो जो पॉइंट था जो कि 2D स्पेस में कहीं भी है, लेट्स से कोई भी एक पॉइंट आप इमेजिन कर लें, वो उठ के अब ट्रांसफॉर्म होगा, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो इधर गया और उसके बाद इधर जाके इधर, यानी वो लाइन पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी 2D स्पेस को लैप्स हो जाएगी एक सिंगल लाइन पे। यानी आपके पास कोई भी एक पॉइंट है 2D स्पेस में, अब वो इसी 2D लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है।
और वो इसलिए कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह की है कि उसके जो ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स हैं वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे का स्केल वर्जन है। और एक दूसरे का स्केल वर्जन से क्या मुराद है कि भाई मैं ये इसको इस तरह देख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म्ड जे है ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट टाइम्स -1, या ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट इज -1 टाइम्स ट्रांसफॉर्म जे हैट। दोनों मतलब एक को स्केलर किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दूसरा आ जाता है। तो इसका नुकसान ये है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन का कि जिसके कॉलम्स आपस में डिपेंडेंट हों, तो वो करती ये है कि ओरिजिनल इनपुट स्पेस को लो डायमेंशन में मूव करा लेती है, ठीक है। अच्छा, सो इन समरी आपके पास यानी जो टोटल ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास करती हैं कि ग्रिड लाइंस को पैरेलल और इवनली स्पेस्ड रहना चाहिए, ठीक है, यानी ग्रिड पॉइंट्स जो हैं आपके पास उनको जो पैरेलल है उनको पैरेलल, और जो लाइन पे लाइन और उनकी दौरान स्पेसिंग कंजर्व होनी चाहिए। ओरिजिन को ओरिजिन पे ही मूव करना चाहिए। अगर आपने ये देखना हो कि कोई भी एक वेक्टर किधर गया तो आप ये चीज रिकॉर्ड करें कि जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो किधर गए हैं, और बेसिस वेक्टर के जिन लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए आपने ओरिजिनल वेक्टर को डिफाइन किया था उसी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स के जरिए आप ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ दैट वेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है जनाब। सो असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि आपने 30 क्रॉस 30 का ग्रिड अज्यूम करना है, सेंटर 0 0। अच्छा, 30 और मतलब 30 क्रॉस 30 का ग्रिड है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका सेंटर 0 0 है तो जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है वो, यानी यूं कहें जो बॉटम लेफ्ट पे जो पॉइंट है वो है -15 जी, यानी जिसमें एक्स है -15 और जो टॉप राइट पे है उसके कोऑर्डिनेट है 15 15, ठीक है। सो इस तरह करके आपने 30 बाय 30 का ग्रिड बनाना है जो कि -15 प्लस -15 से लेके +15 +15 तक, इसका रेक्टेंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की यूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उस 30 के क्रॉस 30 यानी ये जो 900 ग्रिड पॉइंट्स है ना आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास यानी ये जो हमने बताया बताया था ना, फॉर एग्जांपल यानी लेट्स से आपके पास ये जो, सो लेट्स से ये 0 0 है, ये क्या है, वेल -10 -20 -30 -40। सो इस तरह करके आपके पास इतने सारे ग्रिड पॉइंट्स आ रहे हैं। सो आपने करना ये कि 30 क्रॉस 30 का ग्रिड बनाना है। 30 क्रॉस 30 के ग्रिड से मुराद ये कि 15 पॉइंट्स लेफ्ट में होंगे, 15 पॉइंट्स राइट में होंगे, इसी तरह 15 पॉइंट्स ऊपर होंगे, 15 पॉइंट्स नीचे होंगे। सो अब आपके पास, सो अगर मैं इनको देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 या 14 और 15 कर लें, सो 15 ग्रिड लोकेशंस हैं एक रो में। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 ग्रिड लोकेशंस हैं आपके पास एक कॉलम। सो 15 क्रॉस 7 की ग्रिड इधर शो हुई है, ठीक है। मगर आपने करना है कि 30 क्रॉस 30 की ग्रिड बनानी है जिसका सेंटर हो 0 0। बॉटम जो लेफ्ट होगा वो अगर देखेंगे -15 होगा, और जो टॉप राइट होगा वो +15 होगा, ठीक है। यानी आपने ये जो ग्रिड लाइंस थी, यानी आपने जो बेसिकली हर दो कंसेक्टिव जो रो में या कॉलम में आपके पास जो ग्रिड पॉइंट्स पड़े होंगे, अगर आप इनको मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। यानी वर्टिकल पॉइंट्स को मिला दें तो एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को मिला दें तो ये दूसरी लाइन है, ठीक है। सो इन इस ये जो मतलब क्या कहेंगे, जो स्क्वायर है इसका हर कॉर्नर जो है ये ग्रिड पॉइंट को शो कर रहा है, और हर ग्रिड पॉइंट के कोई ना कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सो आपने इस तरह ये अज्यूम करना है कि 30 क्रॉस 30 का ग्रिड है जिसका सेंटर 0 0 है, बॉटम लेफ्ट -15 है, और टॉप राइट +15 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये ग्रिड लाइंस शो करनी है, यानी ग्रिड मतलब हर दो मतलब सेम रो या सेम कॉलम पे जो ग्रिड लोकेशन है उनको मिला देना है, ठीक है। आपने इनको मैटप्लॉटलिब के जरिए शो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। शेयर मैट्रिक्स जो थी वो हमने देखा था कौन सी थी, ये वाली थी, जो कि आई हेड को आई हेड पे ही रहने देती है, और जो जे हेड था उसको 10 से 11 पे मूव करा लेती है, ठीक है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है शेयर, आपने इसको अप्लाई करना है अपनी सारी की सारी ग्रिड पे, ठीक है।
टेक्निकली ग्रिड होगा ये कि इसी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी लाइंस उठ के इस तरह मूव हो जाएंगी। ठीक है। और सो अब आपने यानी ये जो टेक्निकली मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि सेम जो स्टोरी हमने इधर देखी है, आपने इसको अप्लाई करना है और देखना है ये कि जो ग्रिड लाइंस है आपस में इस तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं कि नहीं, जिस तरह इधर ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, और टेक्निकली होनी भी चाहिए। अगर ये मैं आपसे कोड करवा रहा हूँ, ठीक है, यानी आपने कोड करना है इसको, एक 30 by 30 का ग्रिड शो करें, जो शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसको अप्लाई करें, जो रिजल्ट आप यानी होगा ये कि अब आपके पास बेसिकली 900 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी ये जो क्या कहेंगे आपके पास सो बेसिकली हुआ ये कि ये जो आपके पास पॉइंट्स है ना, ये तकरीबन अगर आपके 30 by 30 का ग्रेड है तो 900 पॉइंट्स आ जाएंगे। आप बारी बारी हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे यूजिंग दिस मैट्रिक्स, 1011। ठीक है, यानी जो भी शेयरिंग मैट्रिक्स बन रही है, यानी आपने किसी इस मैट्रिक्स से किसी भी एक पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप क्या करते हैं, वेल उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। ठीक है, सो लेट्स से अगर ये एक्स वाई है तो आपने बेसिकली उसको एक्स वाई को इधर रखना है और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब आपको ये पता चलेगा कि एक एक्स वाई वेक्टर किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है। जब मैं आपसे ये कहूंगा कि 30 by 30 के ग्रिड को ट्रांसफॉर्म करें, तो इससे मुराद ये है कि आपने 30 by 30 के ग्रिड के अंदर कितने 900 पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल 900 पॉइंट्स को आपने इधर रखना है और क्या कहेंगे एक लूप चलाना है जो कि टेक्निकली 900 पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले और हर या यूं कह के हर ग्रिड लोकेशन ले और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, यानी ये जो मतलब इतने सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इतने सारे जो बन रहे हैं, आपने हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग दैट शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, और वैसे तो आप लूप चला सकते हैं। सो एक तो तरीकेकार ये कि जो कि मैंने आपको बताया कि 30 by 30 की ग्रिड बनाए, 900 पॉइंट्स लें और हर पॉइंट को के एक्स वाई कोऑर्डिनेट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करें, आपके पास 900 पॉइंट्स नए आ जाएंगे। उन 900 पॉइंट्स को फिर आप दोबारा से प्लॉट करा के देखें कि लेट्स से ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, मतलब ये अगर ट्रांसफॉर्म हुआ है तो जो अगर पहले जो पॉइंट्स मिले हुए थे, अगर आप उनको दोबारा मिलाएं तो वो लाइन बननी चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइंस बनेंगी। ठीक है, सो यानी आपने ये देखना है कि बेसिकली जो ग्रिड था वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसको विजुअलाइज करना है। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है कि 900 पॉइंट्स को आपने एक क्या कहेंगे एक लूप लगाना है जिसमें एक मैट्रिक्स है, वो हर पॉइंट के एक्स वाई लोकेशन ले रही है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये कि आप क्या इसको नमपाई के जरिए पैरेललाइज कर सकते हैं, यानी अगर आपको मैं ये कहूं कि ये एक पॉइंट था, वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है कि भाई हमने इस मतलब लेट्स से मतलब शेयरिंग मैट्रिक्स से मेरे पास एक्स मतलब ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ जे आई हैट और जे हैट के कोऑर्डिनेट्स थे, तो मैं किसी भी एक पॉइंट को लूं और मैं लेट्स से उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो ये मेरे पास ये वाला पॉइंट उठ के इधर चला गया। ठीक है, अब बजाय इसके कि 900 दफा ये स्टोरी रिपीट करूं, क्या इसका कोई इस तरह का तरीकेकार है जो कि यानी सारे काम मेरे पास नमपाई में एक ही मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए हो जाए। बेशक इधर मतलब क्या मैं इन 900 आइट्रेशंस को अवॉइड कर सकता हूँ, यानी बजाय इसके कि एक मतलब एक ही मैट्रिक्स है, मैं एक्स वाई को चेंज करता जाऊं 900 दफा ये ऑपरेशन रिपीट करूं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं मतलब ये 900 दफा सीरियल वाइज ऑपरेशन को एक लूप में ना चलाऊं बल्कि मैं पैरेलल में ही एक ही दफा कर लूं। तो ये मुमकिन है, और वो किस तरह मुमकिन है कि आपके पास लेट से जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इधर हों। अब आप ये इमेजिन करें कि ये वेक्टर नहीं रहा, ठीक है, ये एक बड़ी सारी मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम के अंदर तो पहले पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, जो दूसरा कॉलम होगा ना, यानी इस मैट्रिक्स में यूं समझ लें जितने नंबर ऑफ यानी अगर आपके पास 900 पॉइंट्स हैं तो आपके पास यूं समझ लें इस मैट्रिक्स के 900 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ठीक है, सो पहले कॉलम में पहले पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, दूसरे कॉलम में दूसरे पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं, तीसरे कॉलम में तीसरे पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरह 900 कॉलम्स है, यूं के 900 पॉइंट्स है। तो अगर आप देखेंगे ना
तो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ये कितने की बनेगी, ये 2 क्रॉस 900 की बनेगी। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टली स्टैक करते जाएंगे तमाम के तमाम जो आपके पास 900 ग्रिड पॉइंट्स हैं उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, so जब आप इसको स्टैक करेंगे तो ये 2 क्रॉस 900 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। सो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 900, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 900 का मतलब 2 क्रॉस 900 की एक मैट्रिक्स आ रही होगी। ठीक है, और उस 2 क्रॉस 900 की मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो उसका जो पहला यानी जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी, सो सब मतलब उस आउटपुट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, पहले उस आउटपुट मैट्रिक्स का साइज भी 2 क्रॉस 900 ही होगा। ठीक है, यानी जो इसका साइज होगा वही आउटपुट मैट्रिक्स का भी साइज होगा। ठीक है, और वो जो 2 क्रॉस 900 की आउटपुट मैट्रिक्स बनेगी ना, अगर आप उसका देखें तो पहला कॉलम उसका होगा बेसिकली जो पहला ग्रिड पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्म वेक्टर, जो दूसरा कॉलम होगा वो जो दूसरा इनपुट लेट्स से x2 y2 है उसका ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा। ठीक है, यानी अगर आप यानी मैं सारी स्टोरी बयान करने का मकसद ये है कि आप बजाय इसके कि लूप में ये ऑपरेशन रिपीट करें, अगर आप इस वेक्टर के बजाय अपेंड करते जाएं तमाम के तमाम जो ग्रिड नोड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को और फिर मल्टीप्लाई करें, तो आप एक क्या कहेंगे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आपका मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी जो पहला कॉलम होगा वो ये एक्स पहले जो इधर इधर वेक्टर होगा ग्रिड पॉइंट उसका ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा, जो अगला उस मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो दूसरे वेक्टर का ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा। इसी तरह यानी ये यूं समझने के ये मैट्रिक्स बारी बारी हर कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रही होगी और आप ये काम नमपाई में एक ही यानी जो डॉट का ऑपरेशन है उसके जरिए कर सकते हैं, एनपी डॉट डॉट के जरिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर जो आउटपुट मैट्रिक्स आ रही है उसका पहला कॉलम उठाएं वो पहले कॉलम का ट्रांसफॉर्म वर्जन है, मतलब पहली जो एक्स वाई उसका दूसरा कॉलम उठाएंगे तो दूसरे जो ग्रिड पॉइंट होगा उसकी ट्रांसफॉर्म लोकेशंस आ जाएंगे एक्स वाई, और इस तरह करते करते आप बेशक इसको घर जाके कागज में करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये सारे का सारा काम आप पैरेललाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टोरी है वो ये सबमिशन की ये है कि आपने ये सारे का सारा काम ऑब्वियसली मैटप्लॉटलिब और नमपाई पे करना है। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं करना, और ये मतलब इसको विजुलाइज करके देखना है कि 30 बाय पहले तो आप ये काम सीरियल में कर लें बेशक। ठीक है, सो 30 by 30 के ग्रिड लें, हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करें यूजिंग दैट शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और फिर देखते जाएं कि जो मतलब आउटपुट के जो 900 ग्रिड लोकेशंस हैं आप मतलब उनकी मतलब उनकी सिमेट्री कैसे आ रही है। ठीक है, तो और इसको विजुलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब यूज करें, और फाइनली आपने करना ये कि गिटहब पे अपनी जो नोटबुक होगी वो अपलोड करनी है और फिर उस गिटहब की रिपोजिटरी को लिंक करना है बाइंडर से, और फिर सीआर को आपने जो भी आपका सेक्शन का सीआर है उसको बाइंडर की जो मतलब गिटहब का जब आप बाइंड करेंगे तो गिटहब की जो आपकी रेपो है उसके अंदर असाइनमेंट 1 की जो रिपोजिटरी बनी होगी उसके अंदर बाइंडर का लिंक होगा। सो मैं उस बाइंडर के लिंक पे क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे पास वो कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये काम करना है कि और सीआर ने करना है कि एक एक्सेल शीट में जो हर बंदे की रिपोजिटरी है वो पब्लिक होनी चाहिए। सो सीआर मुझे एक बेसिकली लिस्ट देगा हर स्टूडेंट की, मतलब हर स्टूडेंट की गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक होगा उसमें। ठीक है, मैं उस गिटहब की रिपोजिटरी पे जाऊंगा, बाइंडर के लिंक पे क्लिक करूंगा और वहां से मेरे पास उसका बाइंडर के लिंक खुलेगा और मैं उसको एग्जीक्यूट करके देख लूंगा। ठीक है, सो सबमिशन का प्रोसीजर ये है कि आपने सीआर को जो अपनी गिटहब की रिपोजिटरी है सबसे मतलब आप एज ए स्टूडेंट आपने करना है कि सबसे पहले गिटहब पे लिंक बनाना है, बाइंडर मतलब गिटहब पे रेपोजिटरी बनानी है, जो कोड होगा वो उधर लिंक करना है नोटबुक का, उस नोटबुक को बाइंडर से लिंक करना है और बाइंडर का लिंक रिपोजिटरी मतलब गिटहब पे जाके वापस पेस्ट कर देना है, ताकि मैं जब और आपने फिर करना है कि सीआर को जो गिटहब की रिपोजिटरी है उसका लिंक फॉरवर्ड कर देना है। मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास बेसिकली सीआर की तरफ से एक लिस्ट आएगी कि हर स्टूडेंट की ये गिटहब रिपोजिटरी है, मैं उस पर जाके बाइंडर को ओपन करके देख लूंगा। ठीक है, सो ये प्रोसीजर है सबमिशन का। अच्छा, सो ये तो होगी आपकी असाइनमेंट की स्टोरी। अब मेरे पास ये तो हमने देखा था कि मेरे पास इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं कि जो कि एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू सम न्यू वेक्टर। ठीक है, अच्छा
सो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये हमने देखा था कि ये लेट्स से ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है जो कि यू नो आई हैट को ले गई है 0 1 पे और जे हैट को ले गई है -1 0 पे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर हो, मैं अब उसको उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि इस वक्त -2 और 0 है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। अच्छा, बाय द वे इसको अगर आप देखेंगे तो इसको सिम्प्लीफाई करके भी मैं लिख सकता हूँ। ये जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स थी उसको अगर मैं सिम्प्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि भाई जो नया नया वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू -y, यानी जो पुराने मतलब जो और ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो y कोऑर्डिनेट था वो उसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो अब नए नए वेक्टर का x कोऑर्डिनेट बन गया। और वो कैसे बना है? वेल 0 मल्टीप्लाई बाय x -1 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। इसी तरह जो नए वेक्टर का y कोऑर्डिनेट था वो पुराने वेक्टर का x है, वो कैसे है? 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो ये x आ गया। तो अब ये है क्या? वेल बेसिकली एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि क्या कहेंगे एक्स वाई लेती है और आपके पास एक्स डैश एक्स हैट और वाई हैट यानी ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ दैट वेक्टर वो रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। सो इसी तरह मेरे पास जो शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी बिल्कुल इसी तरह, यानी लेट्स से एक मैट्रिक्स है, मैं उसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं इसी तरह ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ एक्स वाई को देख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ ये वेल एक्स हैट इज एक्स प्लस वाई, और ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ जो नए वेक्टर है उसके एक्स हैट आ रहा है, पुराने वेक्टर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मैं जमा कर दूं और जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है इस नए वेक्टर का वो इस तरह आ रहा है कि वेल वो सिंपल सा पुराने वेक्टर उसका पुराने वेक्टर यानी पुराने और नए वेक्टर के दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है। वेल और वो कैसे हैं? इसलिए कि अगर आपने देखा हो तो ये शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की थी जो कि लेट्स से ये वाला जो वेक्टर था जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, जिसका वाई कंपोनेंट ट्रू था, वो अब मूव होके इधर आ गया। तो y कंपोनेंट में तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्म वेक्टर का भी y कंपोनेंट तो उतना ही है जितना के ट्रांसफॉर्मेशन से पहले था, ठीक है। x में क्या चेंज आई है? x बेसिकली अब 1 + 2 हो गया है। यानी पहले x था और यानी x + y को मैंने ऐड किया है, तो अब मेरे पास जो x कंपोनेंट था वो दैट इज 3, ठीक है। सो उसमें ये चेंज आई है कि आपके पास जो शेयरिंग की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, मतलब वो जिस डायरेक्शन में शेयर हो रही है ये मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो बहरहाल ये शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की आपस में रिलेशनशिप है। अब हमारे पास इस तरह की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है कि जो कि मैं इस तरह तो लिख सकता हूँ मगर इस तरह नहीं लिख सकता, यानी मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए नहीं लिख सकता। मैं उसको नॉन लीनियरली तो डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि भाई एक्स लो, यानी जिस तरह हम इधर लिखते थे कि एक्स और वाई को जमा कर दो, ठीक है, या वाई को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इस तरह नहीं लिख सकता। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स लो और जो उसका अगर लॉग ले लो तो तुम्हारे पास नए वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह पुराने मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाई कंपोनेंट लो और उसका लॉग ले लो तो तुम्हारे पास नए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब मसला ये कि मैं इसको ना इस तरह नहीं, यानी मैं रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता कि मैं एक्स और वाई के किसी कोई एक मैट्रिक्स इस तरह की बनाऊं जो कि मुझे ये दे दे। ये नहीं मुमकिन, ठीक है। ये मतलब ये नामुमकिन सी बात है कि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई के जरिए इसको एक्सप्रेस कर सकूं। ऑल्दो मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे जो मैं विजुलाइजेशन बना रहा था ना कि ग्रिड लाइंस कैसे गई हैं, तो वो विजुलाइजेशन आप कर सकते हैं। आप सिंपल सा ये मतलब हर वो मतलब सेम स्टोरी अगर आपने जो असाइनमेंट में रिपीट की थी 30 by 30 की ग्रिड की, वो आप इधर भी कर सकते हैं। वेल 30 by 30 की ग्रिड बनाए, 900 पॉइंट्स बनाए एक्स और वाई के, और जो आउटपुट 900 पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वेल वो हर 900 पॉइंट्स के एक्स का लॉग और वाई का लॉग ले लें, ठीक है। यानी जो कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर एक्स वाई उसका लॉग ले लें तो आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा। ऑल्दो ये स्पेसिफिक स्टोरी माइनस के लिए ट्रू नहीं है, नेगेटिव नंबर्स का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेशक आप इसको यूं अज्यूम करें कि मिनिमम एक्स वाई की वैल्यू है लेट्स से 1 1, ठीक है। सो 1 1 से लेके यानी बजाय इसके -15 है, मिनिमम वैल्यू 1 1 है और फिर वो बढ़ रही है, ठीक है। यानी जो मतलब
जो ओरिजिन था लेट्स से वो अब 0 0 पे नहीं है, वो अब किसी और उस पे, ठीक है, जो मर्जी स्पेस का ओरिजिन हो। तो इससे गरज नहीं है, ठीक है। तो वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में था कि हमने कहा था ओरिजिन 0 0 पे फिक्स होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप इसमें एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यूज ले लें, मतलब हर मतलब 900 पॉइंट्स की बेशक आप स्पेस में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई की इमेजिन कर लें और उसको फिर देख लें कि वो जो 900 पॉइंट्स थे या 30/30 की ग्रिड थी, उसकी आउटपुट लोकेशंस क्या आई हैं, और फिर उसको आप प्लॉट करके देख लें। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी स्पेस, मतलब अब वो लॉगरिथमिक, यानी अब वो जो होगी क्या कहेंगे, यानी जो ग्रिड लाइंस थी वो अब पैरेलल में नहीं रहेंगी, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट पैरेलल लाइंस तो लाइंस ही नहीं रहेंगी, यानी लॉगरिथमिक स्केल में चेंज होगा। तो बेशक आप इसको प्लॉट करके देखें कि अच्छा, और एक्स और वाई में स्पेस ज्यादा रखिएगा, इसलिए कि log ऑफ एक्स कंप्रेस हो जाएगा। यानी इमेजिन ये करें कि एक्स वाई, यानी जो बॉटम लेफ्ट पे वैल्यू है वो जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था -15 है, इसी तरह यहाँ पे एज्यूम करें कि एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो है लेट्स से 1 1, और फिर जो नेक्स्ट लोकेशन, यानी जो नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट है सेम रो में, वो 10, मतलब उसका स्टेप साइज 10 है, यानी 1 स्टेप साइज ना रखिएगा, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में ग्रिड पॉइंट्स का जो स्टेप साइज है वो 10 रखिएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि log ऑफ 10 बेसिकली आपके पास 1 आएगा। सो 10 या 10 से ज्यादा की वैल्यू अगर आप रखेंगे स्टेप साइज की, यानी अगला यानी दो कंसेक्टिव लोकेशंस में, नहीं, दो जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, जो दो कंसेक्टिव ग्रिड पॉइंट्स एक रो में पड़े हुए हैं, उनके दरमियान स्पेसिंग 10 से ज्यादा, और इसी तरह दो कंसेक्टिव ग्रिड पॉइंट्स जो के वाएं पड़े हुए हैं उनकी स्पेसिंग 10 से ज्यादा हो। सो बहरहाल आप अगर आप ये वाली स्टोरी चलाएंगे तो हर पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि ग्रिड लाइंस ही नहीं रहेंगी, पहली बात, ठीक है। तो बेसिक इसको विजुअली करके देख लेना, मैंने अभी किया नहीं है, मगर ये कि इसको आप विजुअली भी कर सकते हैं। वो बेसिकली इस तरह की स्टोरी बनेगी जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो मतलब लीनियर नहीं रहेंगी, आपके पास इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी जो कि लाइन को कर्व्स में ट्रांसफॉर्म कर दे, ठीक है। अच्छा, सो फाइनली जो आखिरी स्टोरी है वो ये कि मैंने अगर आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी आप चाहते हैं कि मैं पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन करूं और फिर मैं दूसरी करूं, ठीक है। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि पहले आपने रोटेशन करनी है और उसके बाद आपने शेयरिंग करनी है, ठीक है। यानी पहले आई हैट और जे हैट को रोटेट करना है, ये रोटेशन हो गई, और उसके बाद फिर आपने उसको शेयरिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक मैट्रिक्स के जरिए कैसे लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका सीधा सीधा तरीके, मतलब अगेन सो सेम स्टोरी है, आपने ये देखना है कि आई हैट और जे हैट किधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से आई हैट आपके पास 1 1 पे मूव कर गया और जो जे हैट था वो आपके पास -1 0 पे मूव कर गया, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि रोटेशन और फिर शेयरिंग दोनों को एक ही मैट्रिक्स के जरिए मैंने एक्सप्रेस कर दिया। इसलिए कि मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था ना कि आई हैट और जे हैट किधर लैंड हो रहे हैं, मुझे तो लाइक उनके मतलब वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, ठीक है। सो अब आपके पास अगर तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो आप कोई किसी भी एक मैट्रिक्स को, मतलब किसी भी एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और ये इंटरनली हो ये रहा है कि मैं पहले तो, यानी अगर आप देखें तो मैं पहले तो उसको, यानी आपके पास जो बेसिस वेक्टर्स आए थे वो इस तरह मूव हुए थे कि पहले तो आपके पास, यानी ये तो कंपोजिशन थी, यानी आपने किया ये कि पहले तो बेसिस वेक्टर्स को इस तरह मतलब रोटेट किया और फिर उसको शेयर किया, ठीक है। सो कोई भी एक वेक्टर था, अगर आपने पहले रोटेट किया उसको और फिर उसके बाद रोटेशन के बाद आपके पास जो नया वेक्टर आया है, यू नो ये इसको जब आप मतलब किसी भी एक एक्स वाई को आपने रोटेट कर दिया ना, तो रोटेशन की तो हमें मैट्रिक्स पता थी कि 0 1 और -1 0, यानी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की तो ये मैट्रिक्स होती है। जब आप 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ, यानी रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। जब रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया शेयरिंग से, यानी 2 क्रॉस 2, जब ये मतलब ये वाला आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में जो है, तो मतलब ये आपके इसका आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो रही है 2 क्रॉस 1 से, तो आंसर आपके पास 2 क्रॉस 1 का एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है।
और वो वेक्टर बेसिकली एक्स वाई का ट्रांसफॉर्म वर्जन होगा, ट्रांसफॉर्म मोर स्पेसिफिकली एक्स वाई का रोटेटेड वर्जन होगा। ठीक है, यानी जब मैंने एक्स वाई को रोटेट कर दिया, यानी पहला स्टेप तो ये था कि मैंने एक्स वाई को रोटेट करना है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि मैंने उसको शेयर करना है। सो पहला स्टेप तो ये हो गया। यानी अगर आपने ये देखना है कि ये जो वेक्टर था इसके मतलब इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था, यानी एक्स वाई को रोटेट करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट कौन सा आया था, तो वो तो इस तरह आएगा कि आप इसको सॉल्व कर लें। मगर जो दूसरे स्टेप में हुआ, ये दूसरे स्टेप की मतलब पहली स्टोरी तो ये थी कि रोटेट, और उसके बाद फिर ये यानी आपको ये नया मतलब ये जो रोटेशन के बाद जो वो वेक्टर जिस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ आपको वो भी चाहिए। सो ये तो रोटेशन के बाद कोऑर्डिनेट है उसका। अब जब आप ये जो मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो बेसिकली रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्स वाई आ रहा है ये वो वाला है। जब आपने इसको शेयर कर दिया तो अब आपके पास ये नए कोऑर्डिनेट मतलब वो जो रोटेटेड वेक्टर था उसको आपने शेयरिंग मतलब उस पे आपने शेयरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अब ये जो मतलब ये जो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, वो कैसे आएगा? वो ये कि जब आप इस वेक्टर मतलब एक्स वाई को रोटेटेड वर्जन का जो मतलब कोऑर्डिनेट होगा, यानी रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स वाई जो होगा, आपने उसको इस शेयरिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाला मतलब जो फाइनल वेक्टर है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला रोटेटेड वर्जन है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये फाइनल वर्जन ऑफ दैट वेक्टर है एक्स। ठीक है, सो ये once again, so let's say ये एक्स वाई है, ये लेट्स से एक्स हैट वाई हैट है, और ये फाइनल मतलब क्या कहेंगे एक्स डबल हैट और वाई डबल हैट है। ठीक है, सो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स हैट वाई हैट आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स डबल हैट वाई डबल हैट आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स वाई पे पहले रोटेशन अप्लाई हुई तो रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स हैट वाई हैट आया। जब आपने उस रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स वाई पे शेयरिंग अप्लाई की तो शेयर्ड वर्जन ऑफ शेयर्ड एंड रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स वाई आ गया, यानी एक्स डबल हैट वाई डबल हैट। ठीक है, और ये टेक्निकली सेम है कि अगर मैं इसको सो ये मैट्रिक्स ऐसे आई है, इसको हम बेसिकली भी देख लेते हैं। यानी इसको मैं सिंपल एक मतलब अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बनती है। ठीक है, तो यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, यानी इस बजाय इसके कि दो ऑपरेशंस आप करें, आप इसको सिंपल दोनों ऑपरेशंस की जो मैट्रिक्स हैं उनके मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बजाय इसके कि मैं दो दफा ऑपरेशंस करूं, मैं क्यों ना एक ही मैट्रिक्स से एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास फाइनल लोकेशन आ जाए। ठीक है, सो यहां तक पहुंचने के लिए ये वाली मैट्रिक्स है, और उस वेक्टर से इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए ये वाली मैट्रिक्स है। मैं दो दफा वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये है कि मैं एक ही दफा इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, तो बस मतलब मैं फाइनली यानी एक्स वाई से जो फाइनल लोकेशन होगी उस तक पहुंच जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता हो, तो फिर तो आपको पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, मगर अगर आप चाहते हैं कि दोनों की कंपोजिशन हो और बस मैं आपको एक एक्स वाई बताऊं, यानी इस वेक्टर का ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट है वो बताऊं, और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से मुराद ये कि जो भी इस मतलब ये जो जहां से शुरू हुआ था। ठीक है, सो ये वाला कोऑर्डिनेट बताऊं, और मैं आपसे कहूंगा यार ठीक है ये एक्स वाई है, तुम मुझे एक मैट्रिक्स बताओ कि जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं इस एक्स वाई से तो फाइनली मुझे वो सॉरी यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे तुम सिंपल एक इस तरह की मैट्रिक्स बताओ कि जिसको जब मैं एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली मेरे पास मतलब फाइनल जो आउटपुट की ट्रांसफॉर्म वर्जन है वो आ जाए। ठीक है, सो ये अगर आप चाहते हैं, यानी ये जो वेक्टर है इसका फाइनल कोऑर्डिनेट और ओरिजिनल एक्स वाई से, यानी
बजाय इसके कि बीच में मैं इंटरमीडिएट वो जो वेक्टर है वो फाइंड करूं जो कि रोटेटेड वर्जन है एक्स वाई का। अगर आप वो नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट इनपुट की फाइनल जो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी आउटपुट को इससे रिलेट करो, तो मैं कहता हूँ ठीक है, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, आप इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आपके पास एक्स डबल हैट वाई डबल हैट आ जाएगा। ठीक है। तो हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो ऑपरेशन था सबसे पहले वो रोटेशन है और फिर शेयरिंग है। ठीक है, यानी मैंने पहले रोटेट किया और फिर शेयर किया। ठीक है, तो यानी पहले मैंने एक्स वाई को रोटेटेड वर्जन फाइंड किया और फिर मैंने उस पे अप्लाई किया शेयरिंग को। ये अदर वे अराउंड पॉसिबल नहीं है, यानी मैं इसको लेफ्ट राइट पे मूव नहीं कर सकता। यानी पहले जो ऑपरेशन है वो ये वाला है, उसके बाद ऑपरेशन लेफ्ट वाला है। सही। सो आपने इसको इस तरह पढ़ना है कि दिस मतलब पहले जी ऑफ एक्स, सो एक्स यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, जी आपके पास रोटेशन, यानी पहले मैंने एक्स को रोटेट किया और फिर जो वो रोटेटेड वर्जन ऑफ एक्स आया मैंने उस पे एफ अप्लाई किया या यूं के शेयरिंग अप्लाई की। ठीक है, सो ये बेसिकली ये उल्टा नहीं हो सकता कि ये नहीं कह सकता कि भाई जी को बाहर ले जाओ एफ को अंदर ले जाओ, या यूं कहें कि पहले शेयर कर लो और फिर रोटेट कर लो। ठीक है, सो मतलब इसकी वैसे अगर इंट्यूटिव देखना है तो अगर मैं ये कहूँ कि सो लेट्स आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि 1 1 और -2 0 है। ठीक है, सो ये लेट्स से एक मतलब आपने ये अपनी मर्जी से कोई भी रोटेशन मैट्रिक्स डिफाइन की है। ठीक है, रोटेशन तो नहीं, ये कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जो कि आई हैड को ट्रांसफॉर्म कर रही है 1 1 पे और जे हैड को ट्रांसफॉर्म कर रही है -2 0 पे। ठीक है, और लेट्स से ये जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये क्या कर रही है, वो आपको 0 1 पे मतलब आई हैड को 0 1 पे और जे हैड को 2 0 पे मूव कर रही है। ठीक है, सो जे हैड इधर आ गया, आई हैड उधर चला गया। अच्छा, अब अगर आपको मैं कहूँ कि भाई मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताओ जो कि इन दोनों की कंपोजिशन हो, तो अब आप क्या करेंगे? वेल आप कहेंगे यार ये कि अच्छा, तुम ये नोटिस करो कि जो पहला आई हैड था वो किधर ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी ये जो क्या कहेंगे, पहले मैंने मैट्रिक्स अप्लाई की तो उसका जो आई हैड था वो किधर ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, सो वो इधर ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो अगेन वो इसी तरह ट्रांसफॉर्म होगा कि आप इस मैट्रिक्स को मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 1 0 पहले इधर ट्रांसफॉर्म हुआ 1 1 पे और 1 1 से उठ के अब वो किधर चला गया। सो 1 1 से उठ के अब वो, यानी मैंने जब पहली मैट्रिक्स के बाद दूसरी मैट्रिक्स अप्लाई की तो 1 1 मेरे पास उठ के 2 1 पे मूव कर गया। ठीक है, यानी ये 1 1 अब 2 1 पे मूव कर गया। इसी तरह ये जो -2 0 था, यानी जे हैट वो किधर गया, वो बेसिकली मैंने जब मैं पहली मैट्रिक्स अप्लाई की थी तो जे हैट यानी जो इस तरह पड़ा था वो उठ के चला गया था -2 0 पे। ठीक है, यानी ये -2 0 पे अब मूव कर गया था। अब मैंने ये देखना है कि ये बेसिस वेक्टर M2 जब मैंने अप्लाई की तो ये वाला बेसिस वेक्टर किधर गया। तो मैंने सेम स्टोरी रिपीट की कि -2 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अब आपके पास वो जो -2 0 था वो बेसिकली उठ के नीचे चला गया। ठीक है, यानी नीचे से मुराद ये कि 0 और -2 पे मूव कर गया। ठीक है, सो अब ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली इसका जो सेकंड कॉलम है ये आपको ये बता रहा है कि जो इनिशियल वर्जन ऑफ जे हैड था जो कि 0 1 था, वो पहले उठ के -2 0 पे गया और फिर उठ के 0 -2 पे चला गया। ठीक है, तो फाइनली जो जे हैड की रिलेशनशिप थी वो ये थी कि वो उठ के 0 -2 पे आ गया। और जो इसी तरह आई हैड था वो पहले 1 0 था, 1 0 से उठ के 1 1 पे गया और 1 1 से फिर वो 2 1 पे मूव कर गया। और एक और चीज ये कि जो हमने ये देखा था कि ये ऑपरेशंस मतलब इनका ऑर्डर डज मैटर, यानी ये कोई क्या कहेंगे क्युमुलेटिव नहीं है। यानी ये नहीं है कि आपने पहले मतलब पहले रोटेशन की और फिर शेयरिंग की, तो ये इक्विवेलेंट है कि आप पहले शेयरिंग कर लें और फिर रोटेशन कर लें। ठीक है, सो अगर आप पहले शेयर करते हैं और फिर रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे ये कि जो यानी लेट्स से अगर आपने पहले शेयरिंग की है और फिर रोटेशन की है
तो आप देखेंगे ये कि आई हैट 0 1 पे मूव हुआ है और जो जे हैट था वो -1 1 पे मूव हुआ है। मगर अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं पहले रोटेट करूं और फिर शेयर करूं, तो फिर आप देखेंगे कि आई हैट जे हैट उनकी लोकेशन से डिफरेंट है। ठीक है, यानी जो चीज पहले हो रही है, मतलब ये, और जो चीज बाद में हो रही है, वो उसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। ये नहीं है कि आप कहें कि भाई पहले एक ऑपरेशन करो फिर दूसरा करो, तो दैट इज इक्वल टू कि भाई दोनों ऑपरेशन को, मतलब आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे, जो चीज चाहे पहले कर लें, जो चीज चाहे बाद में कर लें। तो ये, और ऑब्वियसली अगर अगर आपको एक तो मैं, मतलब एक तो ये विजुअली तरीके देखने का तरीका है, मगर अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपस में कम्युलेटिव नहीं होती, यानी ये नहीं है कि m1 m2 इज इक्वल टू m2 m1। ठीक है, तो ये एक तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, मगर उसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन यानी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, यानी रट रट लेने से अच्छा या नंबर्स के याद करने से अच्छा ये है कि आप उसको ज्योमेट्रिकली देखें कि अगर आप पहले शेयरिंग अप्लाई करते हैं और फिर शेयरिंग के बाद मतलब रोटेशन अप्लाई करते हैं, तो ये तो खाली पहले पहले शेयरिंग और फिर रोटेशन, तो आपके पास आई हैट जे हैट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो डिफरेंट आते हैं अगर आप पहले रोटेशन अप्लाई करें और फिर शेयरिंग अप्लाई करें। अगर आप पहले रोटेशन अप्लाई करेंगे और फिर शेयरिंग अप्लाई करेंगे तो आपके पास आई हैट और जे हैट के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आएंगे, अगर आप ऑपरेशन को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करते हैं। ठीक है, सो ये कहने, मतलब ये विजुअली देखने का तरीकाकार है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युलेटिव। ठीक है जी, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी असाइनमेंट आपकी देखेंगे कि फिर क्या होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।